नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं तीरथ सिंह रावत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं और साथ ही संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की मुख्यमंत्री ने अपील की है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है और ट्वीट के माध्यम से लोगों से ये कहा है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं कृपया करके खुद को आइसोलेट करें। ये मुख्यमंत्री की तरफ से अपील लोगों से की गई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कोरोना पॉजिटिव तीरथ सिंह रावत हो गए हैं। तो सीएम ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं खुद को वो आइसोलेट कर लें और साथ ही संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील मुख्यमंत्री ने की है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। ट्वीट उनके द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने उन लोगों से ये अपील की है, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन सभी से अपील की गई है कि वो भी अपना टेस्ट कराएं। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री का आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है और डॉक्टर की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आए हैं कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। मुख्यमंत्री की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर जानकारी दी गई है इस बात की कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अंकित काला सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या अभी? देखिए दीपिका, अभी कितने लोगों के संपर्क में आए इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, कल रामनगर में भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे। इसके अलावा वो विकासनगर के भी एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर कि कबड्डी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम था। और इसके अलावा भी लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं एकाएक कार्यक्रम उनके लगे हुए थे। इसके अलावा मिलने वालों का एक बड़ा आंकड़ा है दीपिका, जो उनसे मुलाकात की थी जिन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी जो तबीयत है वो ठीक है, ऐसी कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करी है कि जो भी उनके संपर्क में हाल फिलहाल में आए हैं वो सभी अपना कोरोना की जो जांच है उसको करा लें। जी अंकित, इसके अलावा क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत भी उस दौरान मौजूद थे, तो क्या हरक सिंह रावत ने भी अपना टेस्ट कराया है, कोई जानकारी? देखिए अभी दीपिका, शुरुआती चरण में अभी हाल कुछ ही देर मिनटों पहले मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है और उसके बाद जहां तक उनसे मुलाकात की बात है तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री है वो उनसे मुलाकात उन्होंने करी थी। इसके अलावा कल विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उन्होंने उनसे मुलाकात करी थी। इसके अलावा भी चाहे फिर वो नैनीताल के विधायक हो चाहे अन्य विधानसभाओं के हों, तमाम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई है। परसों को शनिवार को कोर ग्रुप की बैठक भी थी, बीजेपी कोर ग्रुप की, जिसमें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक थे। इस तरीके तमाम जो अनगिनत पार्टी के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के संपर्क में वो आए थे। तो कहीं ना कहीं अब सभी को आइसोलेट करना होगा और अपनी जो कोरोना की जांच है वो करानी होगी। लेकिन एक फिलहाल एक कहीं ना कहीं एक चिंताजनक खबर जरूर है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस अभी डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य की जाँच कर रही है उनको डॉक्टर। लेकिन अंकित, यहाँ पर क्योंकि दिल्ली दौरा भी मुख्यमंत्री का है, तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं अंकित, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वहां पर भी कई लोग उनके संपर्क में जरूर आए होंगे। बिल्कुल दीपिका, आज भी उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम है और उसके अब चूंकि कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए तो सभी कार्यक्रम उनके रद्द हो जाएंगे और डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल वो रहेंगे। लेकिन जो भी उनके संपर्क में आया सभी को अब कोरोना की जांच कहीं ना कहीं करानी होगी, खुद को होम आइसोलेट करना होगा और देखना होगा कि आगे डॉक्टरों की द्वारा क्या कुछ जानकारी दी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के
एक चिंताजनक खबर जरूर है और एक बड़ी संख्या है जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के संपर्क में आए हैं और सभी को अब होम आइसोलेशन की सलाह भी दी गई है। जी अंकित, इसके अलावा क्या मुख्यमंत्री के परिवार का भी टेस्ट अब कराया गया है या फिर करा लिया गया है या फिर कराया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है दीपिका, मुख्यमंत्री के चूंकि कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, तो अब सबसे पहले उनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, चाहे फिर उनके बेटी है, चाहे धर्मपत्नी है, इसके अलावा भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन सभी का की जो जांच है वो कराई जाएगी। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के संपर्क में कौन कौन आया था, उन सभी की भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच कराई जाएगी और तमाम जो मंत्री विधायक उनके संपर्क में अभी हाल फिलहाल आए थे, वो सभी अपनी कोरोना की जांच को कराएंगे। तो एक बड़ी संख्या है जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के संपर्क में आए थे दीपिका, और अब कहीं ना कहीं सभी को कोरोना की जांच करानी होगी और इसके साथ साथ खुद को आइसोलेट भी। बिल्कुल अंकित, अब जितने भी लोग मुख्यमंत्री के संपर्क में आए सभी को अब अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और जरूरी भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनगर के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने 25 मिनट के भाषण में कहा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अगले पर्यटन सत्र के लिए 50 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। इनका संचालन महिलाएं करेंगी। महिलाओं को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत जिप्सी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही भारत में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में 50 महिलाएं नेचर गाइड के रूप में और 50 महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में पर्यटकों को सफारी करवाएंगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिंचाई नहरों को कवर किया जाएगा। साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से सटे गांव में दाखिल खारिज पर लगी रोक पर विचार किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कार्यक्रम के दौरान कही। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित 12 में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया, इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मसूरी में कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर कड़ा उन्होंने प्रहार किया इस दौरान और कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले विवादित बयान देने में माहिर बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर और साक्षी महाराज की पाठशाला में कुछ दिन अध्ययन किया होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वो लगातार देश की मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फटी जींस के बयान पर देश की महिलाओं से माफी मांगी, लेकिन अब उनको माफी नहीं, अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार गलत बयानी कर सुर्खियों में लेने का काम कर रहे हैं, जिससे वो क्या साबित करना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। संभल गया था सीख करके, अब इसके बाद संभलने का टाइम नहीं। ये जो है भाजपा की ऐसी तैसी करके रख दिया है ना।
खबर देहरादून से आ रही है, जहां आज से संगठनात्मक दौरे के पर रहेंगे मदन कौशिक। तो आज से 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक। बतौर अध्यक्ष सबसे पहले कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा करेंगे मदन कौशिक। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले का दौरा करेंगे मदन कौशिक, ये जानकारी मिल रही है। 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में दौरा पूरा करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो मदन कौशिक का 3 जिलों का दौरा रहेगा और सब कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा उनका बताया जा रहा है। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों का दौरा करेंगे मदन कौशिक और बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब 3 जिलों का दौरा करेंगे। सबसे पहले कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने का लक्ष्य मदन कौशिक का है और उनके दौरे की शुरुआत आज से हो जाएगी। तो आज से संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक। देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज से 3 दिवसीय कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक और 3 जिलों का दौरा करेंगे मदन कौशिक। 30 अप्रैल तक कई जिलों का दौरा करने का उनका लक्ष्य है। तो मदन कौशिक का यह दौरा बताया जा रहा है आज से दौरे की शुरुआत हो जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकित काला का, सीधे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अंकित, आज से मदन कौशिक के दौरे की शुरुआत हो रही है, कितने बजे से कहां पर दौरा उनका शुरू हो जाएगा? देखिए दीपिका, मदन कौशिक जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की ओर से बनाया गया है। और चूंकि अब 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसके साथ ही आगामी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर के कई जो उनके दौरा है उसको जोड़ा जा रहा है। और 3 दिवसीय उनका दौरा रहेगा, जहाँ पर कि वो बागेश्वर, चंपावत, इसके अलावा भी कई कुमाऊं के कई जिलों का भ्रमण करेंगे और यहाँ पर संगठनात्मक बैठकें लेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इसके अलावा सल्ट उपचुनाव होना है दीपिका, उसमें भी कार्यकर्ताओं की किस तरीके से भूमिका बांधी जाएगी और किस तरीके से पार्टी सल्ट उपचुनाव को फतह करेगी, इन सब चीज़ों को लेकर के 3 दिवसीय उनका कुमाऊं का दौरा है। और बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। देखना होगा कि पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा, लेकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है दीपिका कि किसी भी तरीके से जो 2022 का विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले जो तमाम जिलों का भ्रमण किया जाए, इसके अलावा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और साथ ही संगठन को किस तरीके से मजबूत रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर के ये दौरा रहने वाला है। सबसे पहले कहाँ का दौरा करेंगे मदन कौशिक? की कोशिश यही रहेगी। देखिए, चंपावत में जाने का उनका कार्यक्रम है, बागेश्वर में उनके जाने का कार्यक्रम है दीपिका, और इसके अलावा भी अन्य जिले हैं जहां पर कि वो जाएंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकातें होनी है, पदाधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। इसके अलावा सल्ट उपचुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, इन सब चीज़ों को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसी के मद्देनजर इनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का ये दौरा रहने वाला है। ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आगाह किया है। कुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को ये पत्र लिखा गया है। पत्र में कुंभ के दौरान कोरोना बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं कि अब केंद्र ने उत्तराखंड को चेताया है, आगाह किया है कोरोना को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर ये पत्र लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र लिखा गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट किया गया है कि किस तरीके से जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर ये पत्र लिखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं और यही वजह है कि अब उत्तराखंड को आगाह किया गया है केंद्र की तरफ से कि सतर्क हो जाइए, आवश्यक इंतजाम करिए। इसको लेकर ये पत्र लिखा गया है। ओम प्रकाश को ये पत्र लिखा गया है जिसमें चेताया गया है, अलर्ट उत्तराखंड को रहने को कहा गया है, क्योंकि कुंभ का आयोजन होना है और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और संवाददाता अंकित काला का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए सीधे लाइव, उनके पास चलते हैं। अंकित, क्योंकि देखा गया जिससे पहले मुख्यमंत्री ने जैसे ही कमान संभाली वैसे ही उन्होंने ये कहा कि कुंभ में बिना रोक टोक के कोई भी आ सकता है। ऐसे में केंद्र की तरफ से ये जो अलर्ट जारी किया गया है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए।
बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये पत्र लिखा गया है मुख्य सचिव ओम प्रकाश को। इसमें उन्होंने आगाह किया है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से डील दी जा रही है और कुंभ होना है और कुंभ में करोड़ों लोगों के श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य रूप से पालन होना है या जो कोविड की जो गाइडलाइन है, इन सब की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती हुई नजर आएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से उत्तराखंड सरकार को आगाह किया गया है। उनकी ओर से साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार की ओर से जो हरिद्वार महाकुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई है, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं पूरी नहीं है। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि सरकार को हरिद्वार में जो ICMR की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप टेस्टिंग की सेंटर जो है वो स्थापित करने होंगे, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकथाम की जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है दीपिका कि सरकार को जो सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रूप से किस तरीके से श्रद्धालुओं के बीच में रहे, तो इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं वहां पर करनी होगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहां पर करनी होगी। तो इस सब चीज़ों को लेकर के, और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना की जद में आ गए, तो ऐसे में चिंताएं काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से जो अलर्ट उत्तराखंड सरकार को किया गया है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार को बनानी होगी। और केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया है कि आप कुंभ को देखते हुए उचित व्यवस्थाएं करें और टेस्टिंग सेंटर के भी बढ़ाने के भी निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए। हालांकि अंकित, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा भी गया है कि गाइडलाइन का सभी को पालन भी करना होगा। ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सल्ट विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में सल्ट विधानसभा चुनाव के प्रबंधन को लेकर चुनाव संचालन समिति के गठन पर गहनता से विचार किया गया। बैठक में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद नैनीताल अजय भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से खबर है, सल्ट उपचुनाव में प्रत्याशी चयन पर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस में 2 नामों पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ मंथन हुआ है और गंगा पंचोली और विक्रम रावत के नाम पर मंथन किया जा रहा है। शाम तक कांग्रेस कर सकती है प्रत्याशी के नाम की घोषणा, ये जानकारी मिल पा रही है। और बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा समेत कई बाकी नेता मौजूद रहे। तो अब कांग्रेस में भी मंथन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी मंथन कर रही है, 6 नामों की लिस्ट हाईकमान को सौंपी गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी मंथन लगातार सल्ट विधानसभा सीट को लेकर किया जा रहा है। 2 नाम आगे आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उन नामों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है लगातार। तो शाम तक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है, घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ इस बात को लेकर मंथन किया गया है। और इस मंथन में, यानी कि इस बैठक में जो बैठक हुई है, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा भी उस बैठक में मौजूद रहे। गंगा पंचोली और विक्रम रावत, ये 2 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जिनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय भी उस बैठक में मौजूद रही और लगातार मंथन का सिलसिला कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। एक तरफ बीजेपी सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई महेश जीना के नाम पर चर्चा हो रही है, मंथन उनके नाम पर किया जा रहा है। लगभग तय माना जा रहा है कि महेश जीना को उतारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। और अंकित काला हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट उनसे लेते हैं। अंकित, एक तरफ तो बीजेपी महेश जीना का नाम, उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है, वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी सल्ट विधानसभा को लेकर, सीट को लेकर मंथन कर रही है। क्या आपके पास जानकारी मिल पा रही है, कौन से वो 2 नाम सामने आ रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि शाम तक नाम, प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए दीपिका, सल्ट उपचुनाव को लेकर के दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी तेज है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है और मोटा माटी जो नाम निकल करके आ रहा है सामने, और प्रबल दावेदार के रूप में महेश जीना का नाम निकल करके आ रहा है, जो कि दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं। और
ऐसे माना जा रहा है कि करीब करीब उनका टिकट कंफर्म है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कौन प्रत्याशी होगा इस पर मंथन चल रहा है। आज भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रत्याशी को लेकर के मंथन किया जाएगा। कांग्रेस में 2 नाम निकल कर के आ रहे हैं दीपिका, इसमें गंगा पंचोली है और इसके अलावा विक्रम रावत है, और इन दोनों नामों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाए, तो उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं रणनीति होगी, और जो दोनों प्रत्याशी हैं जो पर्यवेक्षकों की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर कांग्रेस अंतिम निर्णय लेगी। तो संभवतः आज शाम तक हमें दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं उसकी घोषणा हो सकती है, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। और उसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया और फिर आगे मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी। तो ऐसे में देखते हुए कि आज शाम तक कहीं ना कहीं, यानी कि आज शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, उसके बाद उस नाम की घोषणा हो जाएगी जो सल्ट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनेगा कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून से खबर आ रही है, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया और शिकायतों के निवारण के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठन हुआ है। 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की अब सुनवाई होगी और उचित कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है और शिकायतों का अब जल्द से जल्द निस्तारण हो जाएगा और इसी के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यह गठन हुआ है, इस समिति का गठन किया गया है। तो राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। तो 7 सदस्य इस समिति में शामिल हैं। इस समिति का जो गठन किया गया है, 7 सदस्य कुल इस समिति में शामिल हैं और राज्य स्तरीय ये समिति है जिसका गठन किया गया है। तो यौन उत्पीड़न के मामले जो आते हैं उन शिकायतों से संबंधित इस समिति में सुनवाई की जाएगी और ये कहा जा रहा है बेहद अहम ये समिति हो जाती है, क्योंकि अब सुनवाई और भी ज्यादा जल्दी हो सकेगी यौन उत्पीड़न के मामलों में। तो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का अब जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा, कार्रवाई उन पर की जा सकेगी, यानी कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकेगी और इसीलिए इसी वजह से इस समिति का गठन भी किया गया है। और उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है। यहाँ बादलों और धूप का आना जाना लगा हुआ है। बहरहाल मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है और मसूरी में भी बादल छाए हुए हैं। यहाँ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यमुनोत्री घाटी में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।